घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गणेश चतुर्थी को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी आने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी स्थान पर आपको गणेश जी को स्थापित करनी है, उस जगह को हमें अच्छे से साफ करके एक चौकी लगा लेनी है। आप जैसा डेकोरेट करना चाहते हैं वैसा डेकोरेट आप कर सकते हैं। आप चाहे तो फूलों से या फिर आप दुपट्टे से या ओढ़नी से, जैसे भी आपको डेकोरेट करना अच्छा लगता हो आप वैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर लिया है। अब इसके साथ ही हमें आसन लगाना है। देखिए, आसन पर आप लाल और पीले वस्त्र जरूर से लगाएं और फिर केले का पत्ता बहुत शुभ माना जाता है, उससे भी हमें आसन के पास जरूर से लगाना है। अब थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। आपको वही प्रतिमा लगानी जो आप नई लेकर के आए हैं। जो भी आप नई प्रतिमा लाए उन्हें हमें स्थापित कर लेना है। इनके साथ ही हमें घर के मंदिर में जिनकी हम रोज पूजा करते हैं उन गणेश जी को भी यहाँ पे विराजमान कर लेना है। थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर हमें उन्हें भी विराजमान कर लेना है। अब इनके साथ ही हमें रिद्धि माता और सिद्धि माता की भी स्थापना करनी है। तो हम यहाँ 2 सुपारी ले लेंगे और सुपारी से ही रिद्धि माता और सिद्धि माता का स्वरूप करके उनको यहाँ विराजमान कर देंगे। अब इनके साथ ही हमें जो है कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए आप कोई किसी भी धातु का जो है कलश ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें अक्षत ले लेना है। अक्षत से आप चावल की ढेरी कर दें और वहां पर आप चाहे तो अष्टदल कमल अगर आपको बनाना आता है तो आप वो बना सकते हैं, नहीं तो केवल चावल की ढेरी पर ही आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो आप चाहे तो मिट्टी के कलश या धातु के कलश ले सकते हैं, किसी भी धातु के कलश ले सकते हैं। और कलश की जो कंठ है उस पर मोली आपको जरूर से बांधना है। अब कलश के अंदर हमें डालने के लिए क्या चाहिए? हल्दी की गांठ हमें डाल देनी है, सुपारी हमें डाल देनी है, साथ ही हमें सिक्का डालना है, लौंग और इलायची भी हमें डाल देनी है और थोड़ा सा अक्षत। ये सारी चीजें हमें कलश के अंदर डाल देनी है। अब हमें पंचपल्लव लेना है। आप चाहे तो आम के ये पत्ते ले सकते हैं या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पंचपल्लव में तिलक लगा दिया। चंदन और रोली से आपको तिलक लगा करके इन्हें भी कलश के अंदर डाल देना है। अब इनके साथ ही जो है हमें नारियल लेना है, श्रीफल, क्योंकि हमें श्रीफल में भी एक मौली धागा जरूर से लपेट लेना है और उन पर भी हमें रोली से तिलक लगा देना है। तो यहाँ हम रोली से इन पर भी तिलक लगा देंगे। और देखिए, अगर आप नारियल को, जो आप श्रीफल लिए हैं उसको अगर आप सीधा स्थापित करना चाहते हैं तो नारियल का जो मुख है ना वो ऊपर की ओर होगा और अगर ऊपर की ओर रखना है। और जब अगर आप लिटा करके नारियल को स्थापित करना चाह रहे हैं तो जो नारियल का मुख है वो साधक की तरफ होगा, यानी कि जो पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ होगा। तो इस प्रकार से हमने अब चौकी की स्थापना हो गई है। तो हमें हाथ जोड़ करके गणेश जी से विनती करेंगे कि हे भगवान, इतने दिनों तक हम आपको अपने घर में रख रहे हैं, आप मेरे पूजा को स्वीकार करें और कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। इस तरह से संकल्प हमें कर लेना है। संकल्प करने के बाद हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेनी है। आप चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं और नहीं तो आप अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर हमें थोड़ा सा जल लेकर के सभी को शुद्ध कर लेना, भावपूर्ण स्नान कर लेना है। तो यहाँ पे सभी को हमने भावपूर्ण स्नान करा लिया है। अब हमें सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए, आप सभी को सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएंगे, फिर आप रिद्धि सिद्धि माता को तिलक लगाएंगे, उसके बाद कलश में और दीपक में भी आपको तिलक लगाना है। तो तिलक हम पहले रोली से लगा लेंगे, उसके बाद हमें चंदन से तिलक लगाना है। अब देखिए, हमें सभी को अक्षत समर्पित करनी है। अक्षत जब भी आप समर्पित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। तो यहाँ हमने सभी को अक्षत भी समर्पित कर दी है। अक्षत समर्पित करने के बाद ही हमें वस्त्र स्वरूप जो है वस्त्र समर्पित करना है। आप चाहे तो कलावा समर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ को भी समर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो कलावा को ही आप 7 बार या 8 बार इस तरह से लपेट लें तो ये जनेऊ का ही रूप हो जाता है। तो आप यहाँ पर इसको भी समर्पित कर सकते हो। तो मैंने यहाँ सभी को जनेऊ और कलावा समर्पित कर दिया है। अब हमें देखिए फूल समर्पित करना है। गणेश जी को लाल फूल अति प्रिय होते हैं, तो अगर लाल फूल मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, आप लाल फूल समर्पित कर सकते हैं। और नहीं तो कोई भी पुष्प आपको जो मिल जाए, सच्ची भावना से आपको वही समर्पित कर देनी है। देखिए,
गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ हम सभी को पुष्प चढ़ाने के बाद में दुर्वा घास भी जरूर से लेकर के आएंगे। देखिए, अगर आपको आसपास में दुर्वा घास नहीं मिलता है तो आप क्या करें, एक साथ में ही दुर्वा घास किसी भी पार्क आदि में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप एक साथ ज्यादा करके दुर्वा घास ले आए और उसको आप फ्रिज में रख सकती हैं। तो यहाँ मैंने दुर्वा घास भी गणेश जी को समर्पित कर दिया। आपको 8 दिन ही दुर्वा घास समर्पित करना है। अब देखिए, भोग हमें लगाना है। भोग में हम क्या लगाएंगे, तो गणेश जी की पूजा में सबसे विशेष होता है, एक आपको नारियल के गीट के अंदर में गुड़ डाल करके, ये आपको जिस दिन आप स्थापना करेंगे और जितने दिन आप रखेंगे गणेश जी को, उतने दिन तक आपको गणेश जी के पास ही इनको रखना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, एक नारियल, जो सूखा नारियल होता है ना, नारियल का गीट, वो ले लेनी है और नारियल के गीट को हम बीच में से काट करके आधा कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब ये आधा हो जाएगा तो इसके अंदर ही हमें जो गुड़ है वो डाल करके रखना है। और ये पूरे, अगर 8 दिन के आप गणेश जी बिठा रहे हैं तो 8 दिन तक यहीं पर रहेगा, या आप 1.5 दिन की, जितने दिन की भी आप बिठा रहे हैं, तो आपको उतने दिन तक ये गुड़ और ये नारियल इनके पास ही रखे रहना है। इनके साथ ही हम और भी भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो उनके पसंदीदा मोदक बना सकते हैं या फिर लड्डू समर्पित कर सकते हैं, या जो भी भोग प्रसाद आप मिठाई आदि बनाए हैं बना करके समर्पित कर सकते हैं, या फिर बाजार से ला करके भी आप समर्पित कर सकते हैं। कुछ नहीं तो पंचमेवा बताशा भी आप सच्चे मन से जरूर से समर्पित कर दें। इस प्रकार से हमने सभी को जो है भोग प्रसाद समर्पित कर दिया। साथ ही ऋतुफल जो मिल जाए, केला गणेश जी को अति प्रिय है, तो केला मिल जाए तो केला जरूर से आप समर्पित करें। साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आपको वो समर्पित कर देना है। तो हमने यहाँ भोग प्रसाद आदि सभी को समर्पित कर दिया है। अब देखिए, दक्षिणा हमें जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो होती है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो जो भी हमारे यहाँ कमी रह गई होगी वो दक्षिणा के द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो हमें दक्षिणा जरूर से चढ़ाना है। अब गणेश जी की पूजा में देखिए, पान, मीठे पान का विशेष महत्व होता है। तो आप अगर मीठे पान ला सकते हैं तो मीठा पान आप जरूर से गणेश जी को समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मीठा पान है तो आप मीठा पान समर्पित कर दें, और किसी कारण से आपको पान नहीं मिल रहा है तो आप पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 बताशा रख करके ये भी समर्पित कर सकते हैं। तो ये भी मीठे पान के तौर पर ही गिना जाता है। अब हमें 1 लोटा जल लेकर के, अगर आपने व्रत किया है तो आपको कथा सुननी है, और अगर आप व्रत नहीं किए हैं तो आप कथा को छोड़ सकते हैं। तो मैंने जो भी यहाँ व्रत किया तो मैं यह कथा सुनूंगी, तो उसके लिए हमने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लिया है, और फिर अब हमें कथा सुननी है। तो कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि अगर कथा मैं यहाँ पर सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप कथा का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर प्रेम पूर्वक हम जो भी हाथ में लेके कथा सुने उनको समर्पित कर देंगे, और फिर हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए, आरती हमें यहाँ पे गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक करनी है। तो बहुत ही अच्छे से हम आरती कर लेंगे। आरती सभी को पता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरह से गणेश जी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, कि पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से निवेदन करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब पूजा के बाद हमें क्या करना है, जो लोटे में हमने जल लिया था वो सूर्य देव को अर्घ दे देनी है, और जो ये सारे पाटा है, चौकी है, वो इसी प्रकार से रहने देना है, क्योंकि आप जितने दिन तक भी पूजा कर रहे हैं उतने दिन तक आपको सुबह शाम दोनों समय ही आरती करनी है। तो देखिए, और जो भोग प्रसाद है उसे वहीं पर नहीं रहने देना है। भोग प्रसाद हमें सभी में बांट देना। जितना ज्यादा भोग प्रसाद वितरण करेंगे, बांटेंगे, उतना ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप यथासंभव रोज ही जितने दिन आप गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं उतने दिन भोग चढ़ाएं और सभी में जरूर से वितरित करें। तो इस प्रकार से हमें जो है रोज ही प्रसाद चढ़ानी है, और प्रसाद आप जितना बदल करके चढ़ाएं उतना अच्छा है। यथासंभव अपने सामर्थ्य अनुसार रोज ही ना प्रसाद गणेश जी के पसंद का लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, प्रसाद तो हम रोज बदलेंगे, लेकिन जो हम दक्षिणा चढ़ाएंगे, दक्षिणा हमें एक ही दिन चढ़ानी है। या तो आप प्रथम दिवस में दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, या तो जिस दिन विसर्जन है उस दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। रोज हमें दक्षिणा नहीं चढ़ाना है। तो इस तरह से जो है आप सुबह शाम दोनों टाइम आपको आरती करनी है। तो ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि। तो इस तरह से आप रोज पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये जानना है कि रोज की पूजा कैसे करनी है, पूरे 10 दिनों तक पूजा कैसे की जाती है, विसर्जन कैसे करना है, तो उसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो वहां से आप देख सकते हैं। और गणेश जी की स्थापना की यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय गणेश, जय श्री कृष्ण।